सुखदेव जी ने उसके बाद में कहा पिताजी एक कथा सुनिए मेरी। अब प्रेमियों, देखने लायक प्रसंग ये है देवी भागवत का कि पिता वेदव्यास चाहते हैं कि गुरुस्तु बने, और आखिरी में गृहस्थी बने हैं सुखदेव जी महाराज। लेकिन आइए उसके बाद में उन्होंने फिर कहा पिताजी, संसार के अंदर मैं और मेरा तेरा ये सब माया है, और ये मेरा तेरा जो है आदमी अकेला बैठता है तब तो पैदा नहीं होता है। जहां संग दोष आता है, क्योंकि संजात संजायते कामा, और सब वहीं से पैदा होता है, इसलिए संग दोष ठीक नहीं होता है। आदमी को सुखी रहने का एक ही तरीका है, वो क्या है बेटा? बस कोपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, एक लंगोटी अपना पहने और दसों दिशा जगीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। तब वेद व्यास जी ने कहा रे बेटा, एक पेड़ था जंगल में, क्या बढ़िया दृष्टांत। एक पेड़ था, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल लगे, इतने इतने फल लगे, पर घने जंगल में थे। पैदा हुए फूल गिर गए, पैदा हुए फल झड़ गए। क्या काम का वो पेड़ जो किसी के काम आए? नहीं। पैदा हुए जिंदा हो रहे और हो के मर गए, पैदा हुए जिंदा रहे और हो के मर गए। जंगल में जैसे फूल खिले और बिखर गए, जंगल में जैसे फूल खिले। ए बेटवा, ऐसा पेड़ मत बनना। अरे वो पेड़ बनना जिसके हजारों पक्षी बैठे, नीचे पशु बैठे, आया राहगीर बने। ऐसा पेड़ बनने से क्या फायदा? कह रहा कोबिनवंतः खलु भाग्यवंतः, ये बाबा लोग ही सुखी हैं, बाकी सब दुखी। तो क्या बाबा लोगों को माया नहीं लगती है क्या? माया बड़ी ठगनी हम जानी। बहुत बढ़िया शास्त्रार्थ हुआ। अंत में वेदव्यास ऋषि ने सोच लिया, ये बेटा समझने वाला है नहीं। क्योंकि देखो भाई, आपने घर के मायने 3 लोगों ने समझाना तो बड़ा मुश्किल है। एक तो पड़ोसी ने समझाना बहुत, एक कुटुंब ने समझाना और एक घराड़ी ने समझाना। और सच पूछो ना तो इनको समझाना नहीं चाहिए। जो सुखी रहना चाहता है उसको समझना चाहिए। इन 3 लोगों को समझो कि इनको तकलीफ क्या है। अब आदमी चाहे समझानो, अब समझाना में तो खुद ही समझ जाओ। इनको समझना चाहिए कि क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। तो वेदव्यास ऋषि ने सोचा, बेटे को हमने इतना बड़ा बड़ा उपदेश दे दिया, इसने जवाब दे दिया, अब तो पिता पुत्र के अंदर ठीक नहीं लग रहा है वातावरण। तो उन्होंने कहा, राजन देखो बेटा, एक काम करो। सुखदेव जी ने कहा, बेटा पिताजी एक बात बताइए, काजल की कोठरी में कोई ऐसा है जिसे कालुस नहीं लगी हो? इस संसार में कोई ऐसा पेड़ है जिसे हवा नहीं लगी हो? कोई ऐसा मनुष्य है जिसके माया नहीं लगी हो? तो इस गृहस्थ में रह करके, संतान परिवार में, बचपन में कमाओ, बचपन में विद्या पढ़ो, फिर कमाओ और फिर संग्रह करो, और संग्रह करने के बाद एक दिन छोड़ करके चले जाओ। तो पिताजी ये तो कोई धर्म नहीं होता है, भगवान को पाना हमारा धर्म होना चाहिए। ये बात सुन करके कहा, बेटा एक काम कर, तू छोड़, तुम राजा जनक के पास जा। कहां जा? जनक के पास जा, क्योंकि महाराज जनक घर में रह करके सन्यासी है। सुखदेव जी ने गुरु किसको बनाया है? जनक महाराज को। और ये कथा देवी भागवत की अपनी कथा है, किसी के आश्रय की दरकार नहीं है देवी भागवत के ग्रंथ को। उन्होंने कहा, पिताजी अब आप एक नया काम ले आए, राजा के पास जाओ। अरे जो राजा होता है वो प्रजा से टैक्स भी लेता होगा, प्रजा को दंड भी देता होगा, तो उसके मन में तो मेरा तेरा तो बसा ही होगा ना। किसी की निंदा और किसी की स्तुति ये तो होती है। अब जिसकी निंदा सुनते होंगे तो मन में बुराई पैदा होगी, और किसी की स्तुति सुनेंगे तो वहां पर, अभी अभी आप कथा सुन के गए, विष्णु भगवान के कान से क्या पैदा हुए थे? मधु
कैटभ। ये मधु कैटभ क्या है? मधु मानी हुआ राग, प्रेम करना किसी से, और कैटभ मानी ये हुआ द्वेष। ये कहां से पैदा होते हैं? दोनों कान से। तुम किसी की बुराई सुनोगे तो तुम्हारे कान से मधु कैटभ पैदा होगा, मधु पैदा। ये दो ही राक्षस हैं जो पैदा होते हैं साहब। भजन करने वाले साधकों को इन दोनों को ही हटा देना चाहिए। ये जो अच्छा लगना और बुरा लगने वाली प्रक्रिया है ना, ये ठीक नहीं। तो पिताजी एक राजा के साथ में तो एक सन्यासी को मत, बनने जाने वाले को मत भेजो। पिताजी ने कहा, रे बेटा, भगवान श्री राम उनको अपने ससुर बना चुके हैं, साधारण नहीं है जनक। और गीता जैसे काव्य में, गीता जी में भगवान ने किसी राजा का नाम नहीं लिया इतना, लेकिन जैसा राजा जनक का लिया। अर्जुन ने भी पूछा है, क्या गृहस्थ में रह करके साधु हो सकता है? भगवान ने कहा, मां स्थिता जनक आदय। कौन कहता है राजा जनक से मिल जाके? अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ, ऐसे हमारा जनक। हाँ हाँ बेटा जा। पिताजी, अरे मेरी आज्ञा को मान और जनक महाराज के पास जा, उनसे उपदेश लेके आ, क्या बात है? कहा, पिताजी ठीक है, आप कहते हैं तो चला जाता हूं, लेकिन मेरा कोई श्रद्धा नहीं है वहां जाने पर। बाप जी ने कहा, तू जा, मेरी आज्ञा है। ठीक है बाप जी। और ऐसा कहकर भागवत में, देव भागवत में लिखा, उन दिनों सुखदेव जी सुमेरु पर्वत पे रहते थे, हिमालय से भी हिमालय दूर, और वहां से सुखदेव जी पैदल चले। साहब पैदल चलने में किस लिए? पिताजी ने कहा, देख बेटा, अंतिम बात कहता हूं, ज्ञान लेकर आना, उनसे ज्ञान लेकर आना बेटा। और वो सोचता है, क्या ज्ञान देगा एक राजा, नाम ही है राजा बादशाह, क्या ज्ञान देगा? फिर भी चलते चलते पांव में कांटों से फफोले पड़ गए। कितने साल दिन लगे सुमेरु से जनकपुर आने में? देवी भागवत में लिखा है 2 बरस लगे। किसके लिए आ रहे हैं? ज्ञान पाने के लिए। तो श्रोताओं, आप लोग ज्ञान पाने के लिए हजारों कोसों से आए, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लेकिन जो जिस संत की, जिस महात्मा की, जो भी आपका गुरु है, सदगुरु है, जिस महात्मा की वाणी आपके जीवन में एक दिव्य आनंद बनाती है, उसकी वाणी जरूर सुना करो। चाहे उसके लिए तुमको 2 दिन चल के जाना पड़े, 4 दिन चल के जाना पड़े, उनकी वाणी को जरूर सुनो। जिनसे लगती है तुम्हें, ये कहते हैं उनकी हमें महाराज जी बहुत सीधी बात लगती, तो आपको चलना भी पड़े तो चलना। अब सुखदेव महाराज 2 साल तक चलते रहे, पांव के अंदर छाले पड़ गए। जो वर्णन दिया है, कंटका किरण आवरणम, कंटकों से भरा हुआ वो जंगल, और फिर पहाड़ियां, फिर नदियां, और उसके बाद में चलते चलते झरने पार करते करते बहुत बढ़ते चले आए। मन भंवरा तू गाता चल, मन भंवरा तू गाता, मन भंवरा तू गाता चल, मन भंवरा तू गाता चल। उन कलियों पे मत मडराना, उन कलियों पे मत मडराना, जो जाने खिलना मुरझाना, जो जाने खिलना मुरझाना। प्रेम के गीत गुनगुनाता चल, मन भंवरा तू चलता चल, मन भंवरा तू चलता चल, मन भंवरा तू गाता चल, मन भंवरा तू गाता चल। ये संसार कागज की कुटिया, ये संसार कागज की कुटिया। आग लगे फिर रहना क्या, आग लगे फिर रहना क्या। मन भंवरा तू गाता चल, मन भंवरा तू गाता चल, मन भंवरा तू गाता चल।
जिसके चेहरे पे हंसी पांव में छाले हैं वही तो गोविंद को पाने वाले हैं। प्यासे प्यासे सैकड़ों कोस यात्रा करने के बाद शंकराचार्य अपने गुरु को पाया था। और प्रेमी जनों, इसके बाद में महाराज जनक के गांव में पहुंचे। गांव के बड़ा परकोटा होता था पहले, जा रहे गांव के परकोटा, तो उस परकोटे के ऊपर बंदूकधारी लोग द्वारपाल खड़े थे। और जो ही सुखदेव जी अंदर, उन्होंने कहा तुम्हारे पास में प्रवेश पत्र है। सुखदेव जी कुछ नहीं बोले, मान भाई यहां प्रवेश पत्र के बिना तो अंदर जाना मुश्किल है, क्योंकि महाराज जनक की राजधानी है ये। तो मन में आया पिताजी ने गलत जगह भेज दिया है। अरे जिसके यहां तेरा मेरा अपना पराया, अब राजा युद्ध भी करता होगा, किसी पर चढ़ाई भी करता होगा, खून खराबा भी होता होगा, तो उसके से क्या ज्ञान लिया जाए। मान खड़े रहे, कुछ नहीं। एक दिन हो गया खड़े, 2 दिन हो गया खड़े, तीसरे दिन उस द्वारपाल ने कहा आप अंदर जाइए, क्योंकि आपका ये मौन, आपका ये मौन और ये शांत रहना, कोई क्रोध नहीं आया उनको, गुस्सा मुझे कुछ नहीं है, ये शांत और ये मौन परिचय पत्र मिल चुका आपका, आप पधारिए अंदर। अब प्रवेश किया अंदर। अब अंदर गए, अब देखिए अंदर जाते ही और फिर महल के द्वार पर गए, तो फिर महल के द्वार पे द्वारपाल से कहा, ने देखा एक साधु आया है और बहुत ही तेजस्वी, वो सुंदर बहुत है हमारे सुखदेव, आजान बाहु हैं और बहुत ही सुंदर उनका रूप बताया गया। जब वो जाते हैं द्वारपाल पर, द्वारपाल फिर रोक देता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, न प्यास न भूख, 7 दिन दरवाजे पे खड़े रहे। अब आप सोचिए, ज्ञान पाने के लिए आदमी को, राजा जनक को पता चल गया, उन्होंने कहा द्वार में देखो, उनको क्रोध तो नहीं आता है ना, उनको आवेश तो नहीं आता है ना, उनके मुंह से कोई शब्द रस्व दीर्घ तो नहीं होता है ना, क्योंकि क्रोध आता है ना तो आदमी दीर्घ को रस्व बोलता है, रस्व को दीर्घ बोलता है। और हमारे यहाँ व्याकरण में कहा है, जो अशुद्ध बोलता है ना वही पाप करता है, जो शुद्ध बोलेगा वो कभी भी पाप, व्याकरण का ऐसा वर्णन। 7 दिन तक महाराज खड़े रहे, तब राजा जनक जान गए कि पात्र आया है हमारे दरवाजे पर, कोई पात्र आया है जिसके मन में है ज्ञान लेने की प्यास, प्यास है उनके मन में ज्ञान लेने की। कोई ऐसा सुंदर पात्र आया है, मन में विचार आया महाराज के, और उन्होंने उसी समय में उन्होंने बड़ी सुंदर अपने अपने गुरुजनों को भेजा और जा करके सुखदेव महाराज को लेकर के आए। और प्रियजनों सुखदेव जी को जब लेकर आए, आकर के उन वहां की सबसे सुंदर सुंदर स्त्रियों ने सुखदेव जी को महल के अंदर लाई, एक सोने का दिव्य महल, और उसके अंदर सुखदेव जी को तरह तरह से स्नान कराया गया, भीतर फूले लगाए गए, और उनको भोजन के लिए बहुत तरह तरह के भोजन कराए गए। और 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, और उसके बाद में स्त्रियों ने समाचार भेजा, महाराज ये तो ऐसा साधु है, इसका जीवन में तो ईश्वर की सिवा कुछ लग ही नहीं रहा है, महाराज पक्का साधु है। समाचार पाके महाराज जनक अपने परिकर परिजन के साथ आकर के सुखदेव को साष्टांग प्रणाम करके अपने राजमहल में ले जाकर अपनी गादी पर बिठाते, महाराज बैठिए। राजा जनक, उन्होंने कहा महाराज ये सिंहासन, राजन आप राजा हैं, आपके अंदर मेरा तेरा है, अपना पराया है। उन्होंने कहा देखो सुखदेव, तुम आए हो भगवान वेदव्यास के बंधे हुए, मैं ये चाहता हूं कि संसार में रहता हुआ आदमी बंधा रहता है, तो बंधन से छुटकारा कैसे मिल सकता है गर्भ गृहस्थी में? आप क्या गर्भ गृहस्थी में मेरा तेरा नहीं करते हैं?
ये भजन में बाधा नहीं है। उन्होंने कहा देखो सुखदेव चलो अपने बगीचे में घूमने चलते। सुखदेव को बगीचे में ले गए। वहां जाकर के महाराज जनक ने एक वृक्ष को बाह भर ली और चिल्लाने लगे, सुखदेव सुखदेव हमको वृक्ष ने पकड़ लिया, छुड़ाओ। सुखदेव जी को हंसी आ गई, महाराज वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने वृक्ष को पकड़ा है। राजा जनक ने कहा इस घर में, परिवार में, समाज में हम पकड़ते हैं, परिवार किसी को नहीं पकड़ता है। तुम्हारा मन खोटा है, तुम्हारा मन अपवित्र है तो संसार को पकड़ेगा। जब तुम पवित्र हो तो कौन तुम्हें पकड़ सकता है। देख सुखदेव, सीधी और साफ बात है। पक्षी आकाश में उड़ान भरता, बहुत सुंदर, पक्षी आकाश में उड़ान भरता है, थक करके दूसरे पेड़ पर बैठता है, फिर तीसरे पेड़ पर बैठता है, थकता थकता अपने घर में पहुंचता है। लेकिन चींटी धीरे 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 चलती है और जहां चाहो पहाड़ी के ऊपर, जहां चाहो पेड़ के ऊपर चली जाती है। इसी तरह गृहस्थ में रहकर धीरे धीरे भजन करो, साधना करो, तुम्हें प्रभु के चरण अरविंद तक जाने का। हाँ? अब आज ही चाहो कि छोड़ लुगाई ने, छोड़ बच्चा ने, छोड़ बेटा ने, हम तो आज ही पाओ भगवान ने। ये नहीं होगा रे भाई। करते रहो गे भजन धीरे धीरे, करते रहो गे भजन धीरे धीरे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे प्रभु धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। माँ की कृपा से मनुष्य देह पाया, पाकर के प्राणी तूने यूं ही गवाया। माँ की कृपा से मनुष्य तन पाया, पाकर के प्राणी तूने यूं ही गवाया। लगा ले तू मैया से, लगा ले तू मैया से लगन धीरे धीरे, करते रहो ये भजन धीरे धीरे। मिलेगी मैया की, हाँ मिलेगी मैया की कृपा धीरे धीरे, करते रहोगे भजन। घर में रहो, परिवार में रहो, जो समय मिले धीरे धीरे कृष्ण कृष्ण मामा, जो तुम्हें प्यारा नाम लगे रटते रहो, रटते रहो। अरे चींटी धीरे धीरे चल के पहाड़ पे पहुंच जाती है यार, पक्षी थक जाता है। जहां मेरापन है, शरण आओ मुक्ति मिलेगी, ममता मिलेगी तुमको, शक्ति मिलेगी। माँ की शरण आओ मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी तुमको, शक्ति मिलेगी। चलेगी ये जीवन नैया, हो तरेगी ये जीवन नैया तेरी धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। आहिस्ता आहिस्ता तू रट लगा ले।
भजन धीरे धीरे हो मिलेगी मैया की, हाँ मिलेगी मैया की कृपा धीरे धीरे कर लो मैया का भजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे। सुखदेव महाराज को वेद हमारे जनक महाराज जी ने ज्ञान दिया। सुखदेव, पंडुबी नाम का पक्षी होता है, पंडुबी पक्षी, वो पानी में जाता है और जा करके मछली पकड़ के लाता है, पर मजाल है कि उसके पंखों में पानी लग जाए। क्यों? क्योंकि उसके पंख में चिपकता ही नहीं है पानी। इसी तरह महापुरुष लोग संसार में रहते हैं और रह करके भी करता होकर के भी अकर्ता है, क्योंकि समझते हैं मैं नहीं कर रहा, ईश्वर करा रहा है। आप अपने को करता बनाते हैं तभी दुख पाते हैं। देख सुखदेव, बहुत प्यारी 5-7 बातें तो इतनी प्यारी लगती हैं हमको राजा जनक महाराज की है। सुखदेव जी को समझा रहे, देख सुखदेव, घर हो चाहे जंगल, क्या माया जंगल में नहीं लगती? क्या इधर उधर कहां जाकर के तुम्हें माया नहीं? अरे जिस शरीर में तुम हो काम क्रोध मद लोभ, इसी शरीर में बैठा हुआ है और इसी में तो वह ईश्वर बैठा है। तो ईश्वर को जागृत कर लो तो ये काम क्रोध लोभ चोर अपने आप भाग जाएंगे। अब तुमने जागृत कर नहीं रखा है, सिपाही है नहीं, तो डाकू तो डेरा डालेंगे ना यार। सुखदेव जी ने कहा एक बात बताइए, ईश्वर मिलेंगे ये संकेत कैसे होंगे? अब बहुत बढ़िया है, आप माला फेरते हो, आप कीर्तन करते हो, गृहस्थ में भजन करते हो, अब आपको लगा कि मेरा भजन सफल हुआ कि नहीं हुआ, ईश्वर मिलने का समय हो रहा कि नहीं हो रहा है? तब उन्होंने कहा देख सुखदेव, प्रातःकाल जब सूरज निकलता है ना तो आकाश में लालिमा आ जाती है। लालिमा आ जाए तो अंदाजा आ जाता है कि अब सूरज निकलने वाला है। इसी तरह जिस जीवन के अंदर शांत प्रेम दया त्याग ये सब आने लग जाए तो सोच लेना ईश्वर से मिलने का समय होने लग जाए। अब तुम्हारे में शांति दया त्याग प्रेम सद्भावना सद्विचार ये सब आने लग जाए। अब तुम 12 साल के हो या 20 साल के 80 साल, इसका मतलब नहीं है महाराज तुम्हारे सादगी सत्यता सच्चाई दया दान तो ये सब जीवन में प्रेम ये सब अद्भुत अद्भुत लक्षण जो गीता में रामायण में बताए हैं तुम्हारे में आने लग जाए, समझना लालिमा आ गई, अब ईश्वर के आने का समय हो गया है। अब सोच लो भाई सब लोग अपनी अपनी कहां तक हम सब बढ़ गए। किसी को देख करके सद्विचार का जन्म हो, किसी को कुछ समर्पण का विजय हो। हे सुखदेव ध्यान दे, लकड़ी का समर्पण उसे आग बना देता है, नाले का समर्पण उसे गंगा बना देता है। नाला समर्पण हो जाए तो गंगा बन जाता है, लकड़ी समर्पण हो जाए तो अग्नि बन जाती है। ऐसे जीव का समर्पण उसे परमात्मा बना देता है, समर्पण होता है। मैं तो दुनिया में रहता हूं पर दुनिया का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरता हूं पर खरीदार नहीं। दुनिया में रह के दुनिया का तलबदार नहीं। अच्छा महाराज आपको ज्ञान कैसे हुआ? सुखदेव जी को सुनकर राजा ने कहा भैया हमने संतों की चरण धूलि में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे गुरु हैं श्री अष्टावक्र महाराज, श्री गोलके महाराज, बहुत बड़े बड़े गुरुओं का नाम लिया है। प्रेमियों, राजा जनक की कहानी ध्यान से सुने। महाराज जनक रात में एक दिन 56 भोग बनाता, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाता, खूब बढ़िया भोजन किया। और भोजन करने के बाद में वो सोने की सेज बिछी थी, मखमली गद्दे लगे थे और महाराज तकिया लगा के बढ़िया से खा पी कर रात में सोए। अब सोने के बाद में रात में उनको एक सपना आया, सपने वो भिखारी हो गए। हाँ, और गली गली में भीख दो मांगते फिर रहे थे।
अब इतना मांगा 2 महीने मांगते रहे और भूख के मारे शरीर सूख करके लकड़ी हो गया। आखिरी के अंदर रोटी दो करते करते एक आदमी ने उनको 2 महीने बाद में सपने में 1 रोटी दी और ज्यों ही वो खाने को बैठे उसी समय चील ने झपट्टा मारा और रोटी ले गए। अब महाराज रोए चिल्ला करके, रोटी इतने में आंख खुल गई। पत्नी ने कहा क्या रोटी? राजा जनक की आंख में आया, रात भर नहीं सोए, सुबह सुबह सारे विद्वानों को बुलाया कि ये सच की वो सच। ये प्रश्न सुनना, ये सच की, क्योंकि हम जगते हैं ना, तो देखो आज अब मैं दिख रहा हूं आपको, बेटी दिख रहा, बहू दिख रहा, वो लड़की दिख रही, लड़का, जगते हैं तो संसार सच्चा लगता है और सो जाते हैं तो सपना सच्चा लगता है। ये झूठा है, सब झूठा है। सोने के बाद में जगत मिथ्या है, स्वप्न सत्य है, और जागने के बाद स्वप्न झूठा है। अब बताओ ये सच की, वो भी एक सपना है, ये भी एक सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब बताओ, महाराज ने विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को जब कोई उत्तर नहीं दिया तो महाराज ने फिर कहा जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको मैं आधा राज दूंगा, और नहीं दिया तो जेल। राजा जनक ने 1000 से ज्यादा विद्वानों को जेल में डाल दिया। ये सच की वो सच। एक ब्राह्मण के घर में विद्वान था पर पैसा वैसा नहीं था, उसने अपनी पत्नी से कहा मैं जाता हूं महाराज जनक का उत्तर देने के लिए। तो उस पत्नी के पेट में बच्चा था 8 महीने का, वो पेट में से बोला बच्चा, हाँ हमारे पुराणों में बोलता है, पेट में से बच्चा बोला है बाप जी मत जाओ शास्त्रार्थ करने, हार जाओगे और जेल में जाओगे, मुझे जन्म नहीं दीजिए। वो मां थी सत्संगी उसकी बच्चे की, और तो गर्भ में बच्चे ने बाप को रोका और बाप ने देखा ये पेट से ही बाप पर हुक्म चला रहा है, शाप दिया जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। बाप ने कहा यार गर्भ में से ही हाथ चला रहा है, अरे बाहर जन्मने के बाद क्या उत्पात करेगा यार तू। बच्चे ने फिर भी कहा बाप, आखिर में बाप बाप होता है, मार ले थप्पड़ कर ले मत जाओ बाप। लेकिन बाप गए और शास्त्रार्थ में हार गए और जेल में। अब बच्चा जब पैदा हुआ तो 8 अंग का वो टेढ़ा बच्चा अष्टावक्र कहलाया। मां सत्संगिनी थी, साधुओं की सत्संग में जाती थी, इसलिए गर्भ में ही अष्टावक्र ने ज्ञान प्राप्त किया था। अब 8 जगह से हाथ पांव टेढ़ा, चलते थे तो कछुए की तरह लगते थे। आखिरी में जब वो बाल्यकाल अवस्था उन्होंने व्यतीत की, युवानी में पैर रखा, तो बोला मां अब मैं मेरे बाबूजी को लेके आता हूं। मां ने कहा तू भी जेल में रहेगा? कहा नहीं मां मैं लाऊंगा। और वो गए, और उस कथा को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए, और जो ही गए महाराज को पता चला कि आज एक बहुत बड़ा विद्वान आ रहा है, पर 8 जगह से टेढ़ा है वो तो, लेकिन है विद्वान आ रहा है। महाराज ने सभा का आयोजन किया, भाई आ रहा है तो स्वागत है। जो ही सभासदों ने उसको आते ठुमक ठुमक टेढ़े मेढ़े देखा तो सब सभासद हंसने लगे, बहुत जोर से हंसे। तो अष्टावक्र और जोर से हंसे। कहा तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कहा तुम्हारा इस शरीर देख करके हंस रहे हैं। अष्टावक्र ने ऐसा ज्ञान का तमाचा मारा जो किसी ने आज तक नहीं मारा। उन्होंने कहा महाराज जनक आप भले विद्वान होंगे, पर आपकी सभा में सब चमार रहते हैं जो चमड़े की परीक्षा करते हैं कि ये मोटा है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये काला है। शरीर का क्या है? इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम दुर्लभम। ये शरीर तो सैकड़ों गांठों से बंधा हुआ है, सतसंधि जर्जरम, और गिरेगा जरूर, पर परिणाम दुर्लभम, कहां गिरेगा पता नहीं है। अरे बाप मेरे शरीर को क्या देख रहे? अरे जनक ने हाथों हाथ वंदन किया और उसके बाद शास्त्रार्थ हुआ। ये सच की, और शास्त्रार्थ में परास्त कर दिए
उसके बाद में राजा ने कहा बाप पुत्र नहीं मिला, ये सच की। अब राजा जनक को महाराज ने अड्डावक्र ने सपने में राजा तुम बने थे भिखार, सपना सुना दिया। राजा तुम बने थे भिखारी, सपने में राजा तुम बने थे भिखारी, सपने में राजा तुम बने थे भिखारी। छप्पन भोग खाए के महलों में सोए थे, छप्पन भोग खाए के महलों में सोए थे, सपनों में भिखारी बन कर डोले थे, सपनों में भिखारी बन कर डोले थे। 2 महीने तुमने नहीं कुछ पाया, 2 महीने में तुमने कुछ नहीं पाया, हाय भूख लगी मरा मरा में गमाया, हाय भूख लगी मरा मरा है कहाया। महाराज एक रोटी तुमको मिली थी बड़े भाग से, एक रोटी तुमको मिली थी बड़े भाग्य से, चील ने झपट्टा मार उसको उड़ाया था, चील ने झपट्टा मार उसको उड़ाया था। हाय मारा करके रोने लगे, हाय मारा करके रोने लगे। रोटी मेरी ला दो ये मुख से खिलाया था, रोटी मेरी ला दो ये मुख से चिल्लाया था। इतने में आंख खुली महल नजर आया था, इतने महल नजर। ए बाबू समा खुल गई तेरी। राजा ने पैर पकड़ लिए, मेरा स्वप्न बताने वाले फिर भी उत्तर नहीं दिया, ये सच की। उन्होंने कहा है महाराज सच बोल दो, न ये सच है न वो सच है, दोनों समय में रहने वाली मेरी मां दुर्गा सच है। याद रखना, न स्वप्न सत्य है, न जागृति, न सुसुप्ति, कोई सच नहीं है। न हम यहाँ बैठे ये सच है, न हम घर में जाए वो सच है, न मार्ग में वो सच है। सब समय रहने वाला गोविंद सत्य है, सब समय रहने वाला कृष्ण सत्य है, जो हमारे सब समय साथ रहता है। सच का मतलब क्या हुआ? सदा रहने वाला। जो सदा न रहे कैसा सच? तो ये सच नहीं वो सच नहीं, सच तो वो है जो जनक महाराज ने गुरु बनाया था अष्टावक्र को। तो जनक जी कहते हैं राजन सुखदेव हमारे गुरु अष्टावक्र जैसे महापुरुष, उनकी चरणों में झुक करके ज्ञान सीखा, और तब से हमने समझ लिया न ये सच है न सच, तो सब समय रहने वाला। मैंने भगवती मां परम्बा की आराधना की, जनक जी ने कहा मैंने भगवती, और जब से मां की आराधना की हूं हर वस्तु में मुझे वही दिखाई दे, हर वस्तु में मुझे वही दिखाई दे रही है। एक दिन वो जनक के द्वारपाल के मन में आया कि महाराज रोज तो घरवाली के हाथ में गंदे में हाथ देकर जाता है, और लोग इसे कहते हैं विदेही है। ये कैसे विदेही है? अब ये पत्नी के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कैसा विदेही है? तो एक दिन रात को 12 बजे उसने दरवाजा खोला दरबान ने। उस समय में महाराज जनक सो रहे थे, एक हाथ जलते हुए दीपक पे पड़ा हुआ था, और एक हाथ उनका पत्नी के दिल पर, हृदय पर पड़ा था, छाती पर। एक हाथ छाती पर और एक हाथ जलते दीपक पर। द्वारपाल तो चिल्लाए महाराज आपका हाथ जल जाएगा। राजा जनक की आंखें खुली, उन्होंने कहा द्वारपाल पत्नी में ताकत नहीं है मेरे में काम पैदा करे, और आग में ताकत नहीं मेरा हाथ जलाए, क्योंकि दोनों जगह मैंने मेरी मां का दर्शन किया है। ये ज्ञान साहब भारत का ज्ञान है, ये भारतीय ज्ञान की मेधा देखिए आप, भारतीय ज्ञान की। सब समय मैंने परम्बा का। जनक महाराज कहते हैं मैंने राम की साधना नहीं की, मैंने विष्णु की साधना नहीं की, मैंने परम्बा की साधना की, और इसका फल आप जानते क्या हुआ? महाराज जनक ने राम को तो बुलावा भी नहीं भेजा, भगवान नाम बिना बुलाए, और राजा जनक के द्वार पर ब्याह करने के लिए आए। अरे कोई चिट्ठी से आए, निमंत्रण से आए, दुनिया बनाने वाला, क्योंकि मैंने जगदम्बा भगवती मां की आराधना की है।
इसलिए सुखदेव तुम भी मां की आराधना करो। तुम्हें जो रूप प्रेम चाहिए तो श्री राधा रूप में, ज्ञान चाहिए तो मां दुर्गा के रूप में, और तुम्हें कर्मों को काटना तो काली के रूप में। मां के रूप अनेक है पर मां अनेक नहीं है। प्रेमी जनों, ये रूप ज्ञान लेकर के महाराज सुखदेव जो हैं वो राजा जनक को उसके बाद में एक दिन सुखदेव जी को रखते हैं। उसके बाद एक माया का दर्शन। ये माया बस आज की कथा का श्रेष्ठ। राजा जनक और सुखदेव दोनों महल में बैठे थे। इतने में महल के कोने में आग लग गई। क्या लगी? आग। और सुखदेव जी ने कहा मेरी लंगोटी वहीं पड़ी है मेरा कमंडलू भी वहीं है महाराज मैं लेके आता हूं। जो ही सुखदेव जी उठे, राजा परीक्षित ने राजा ने जनक ने हाथ पकड़े। सुखदेव क्या कर रहे? इस महल के जल जाने पर, इस शरीर के जल जाने पर मैं नहीं जल सकता, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो इसमें रहने वाली आत्मा हूं। ये अग्नि है। अग्नि शरीर में नहीं है, ये पंच रचित शरीर है। क्या है? अच्छा, अग्नि ज्यादा रगड़ दो तो हाथ को, हाँ महाराज हाथ लाल हो जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे हाथ में रगड़ते रगड़ते, क्योंकि अग्नि तत्व है ना। अब ये मेरा हाथ पंच तत्व है। क्या है? पंच तत्व है। इसको ज्यादा रगड़ दिया तो आग निकल गई, और यों किया तो हवा रही है कि नहीं आ रही? बोलो तो वायु है कि नहीं है? इसे बोलो। अच्छा, और ये मिट्टी का बना हुआ है कि नहीं है? हाँ, तो मिट्टी भी है इसमें, पृथ्वी भी है। आज ज्यादा ऐसे ऐसे ज्यादा करे तो पसीना भी आ जाएगा इसको। तो पृथ्वी, जल और तेज रगड़ दो तो आग, वायु और आकाश, ये जो बीच में जगह है घूमने की है कि नहीं है? पंचतत्व कहाँ? बोलो तो। ये मेरा हाथ पंचतत्व ही तो है भाई। पंचतत्व सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए संसार है। तो पंचतत्व जब सर्वत्र व्याप्त है सुखदेव, तो पंचतत्व को बनाने वाला परमात्मा क्या व्याप्त नहीं है? क्या ज्ञान है महाराज का। तुम जहां रहोगे आकाश के नीचे रहोगे सुखदेव, तुम जहां रहोगे ईश्वर के नीचे ही रहोगे। किस में तुम बंधन समझ रहे हो, मुक्ति समझ रहे हो? ये तो मन का बंधन है और मन की मुक्ति है। बस भजन धीरे धीरे करते रहो। आहिस्ता आहिस्ता तू रट लगा ले, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। आहिस्ता 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 धीरे धीरे भजन पढ़ने दो। आहिस्ता तू रट लगा ले, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। ना तू किसी का है कोई ना तेरा, ना तू किसी का है कोई ना तेरा। अरे रिश्ते में है बस श्री कृष्ण राधे, रिश्ते में है बस श्री कृष्ण राधे। आहिस्ता 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 तू रट लगा ले, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। सीताराम जी। सुखदेव जी महाराज ने गुरु बनाया जनक महाराज को और घर गए और जाकर के उन्होंने पितृश्वरों की कन्या पीवरी के साथ विवाह किया। उनका नाम था पीवरी और उनके 4 पुत्र हुए सुखदेव जी के। उनके वंश की चर्चा और उसके बाद सुखदेव जी ने श्री राधा से क्या प्रेम किया, क्या हुआ, ये आगे की कथा में कल वर्णन होगा। हाँ, कृष्ण
प्रभ आदि के उनके 4 पुत्र हुए सुखदेव जी के। और फिर माँ की आराधना करते हुए उन्होंने विदा लिया। और प्रेमीजनों, बच्चों ने जरा बड़ी मेहनत की है। जरा हाथ खोलिए सब। घर की बालिका जो अपने माँ का रूप है, झिलमिल चुनरी में तारा चमके, झिलमिल चुनरी में तारा चमके। आ जाए भवानी तेरा सेवक तरसे, झिलमिल चुनरी। हाथ उठाइए। लाल सुरंगी मेहंदी हथेलियां राजी लाल, लाल सुरंगी मेहंदी हथेली में नाची लाल। धाम है तेरो विंध्याचल मां मंदिर बन्यो विशाल। धाम है तेरो विंध्याचल मैया मंदिर बन्यो विशाल। सिंह पर बैठी मैया ने, सिंह पर बैठी मैया ने तो सेवक नीर थे। सिंह आ जाए भवानी ने तो सेवक नीर थे। आ जाए भवानी तेरा सेवक तरसे, झिलमिल चुनरी। हाथ उठाइए। जय अम्बे, जय जगदम्बे। 2 दिन बीत गए, 5 दिन और हैं। 2 दिन पहले पूजा के पूरे 9 दिन की कथा होती है। लाल हाथ में सोवे लाल चूड़ी माँ गल बिच नो सरहार। हाथ सोवे लाल चूड़ी माँ गल बिच नो सरहार। लाल कुसुमल कब जो सोवे लुंगी की बहार। लाल कुसुमल कब जो सोवे लुंगी की बहार। काना माही काना माही झुंडल मारे मोती चमके। काना माही झुंडल मारे मोती चमके। आ जाए भवानी तेरा सेवक तरसे, झिलमिल चुनरी। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। माथे सोवे मोर लो नैना काजल यारी रे। एक माथे सोवे मोर लो नैना काजल रे।
के तो बोलो मैया बालकों को दे, पलके तो बोलो मैया बालकों को दे। कब से खड़े पुकारे, कब से खड़े पुकारे मैया दे दे दर्शन। आ जाए भवानी तेरा सेवक तरसे, झिलमिल झिलमिल चुनरी। पग पे जनिया कमर तागड़ी, सिर पर चंवर ढुले माई के सिर पे जनिया कमर तागड़ी, सिर पर चंवर ढुले मैया के सिर पर चंवर ढुले। जगमग थारी ज्योति जगे और 56 भोग लगे, जगमग थारी ज्योति जगे और 56 भोग लगे। देख देख थारो रूप सुहानो, देख देख थारो रूप सुहानो, मनड़ो हर से। आ जाए भवानी तेरा सेवक तरसे, झिलमिल झिलमिल चुनरी। लाल ध्वजा फहरे मंदिर पर, नौबत फहरे मंदिर पर, नौबत बाजे द्वार मैया के, नौबत बाजे द्वार। रत्न सिंहासन मेरी मैया, 3 लोक सरकार। रत्न सिंहासन बैठी मैया, 3 लोक सरकार। बालक कर गुणगान, बालक कर गुण गान, गगन से अमृत बरसे। आ जाए भवानी तेरा सेवक तरसे, झिलमिल झिलमिल चुनरी में तारा चमके। आ जाए तारा चिमक। बोले वृंदावन में हरिलाल की।